किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि चीज के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, मक्का, मसूर और सोयाबीन की, और इसके साथ ही जानेंगे मई महीने के दौरान बाजरा और गेहूं के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार को प्याज के बाजार में रही सुस्ती। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 250 रुपए की तेजी। मक्का में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव। अलीगढ़ में 6,750 रुपए पर हुए मसूर के सौदे, तो लखीमपुर मंडी में 6,380 रुपए क्विंटल रहे भाव। चलिए बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के साथ। तो बता दें आपको कि शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। बता दें आपको कि जलालाबाद मंडी में 200 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं राजकोट मंडी में 250 रुपए की तेजी देखने को मिली। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को जलालाबाद, श्री गंगानगर और तुलसीपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक पंजाब के जलालाबाद मंडी में प्याज का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 30 मई को प्याज का भाव था 2,000 रुपए। 31 मई को प्याज का भाव 200 रुपए गिरकर भाव 1,800 रुपए रह गया। राजस्थान के श्री गंगानगर मंडी में भी प्याज के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 30 मई को प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए। 31 मई को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1,400 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 31 मई को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 1,730 रुपए से 1,630 रुपए रह गया, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 मई को प्याज का भाव था 1,200 रुपए। 31 मई को इसके सौदे 250 रुपए चढ़कर 1,450 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022 से 23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि जो प्याज की उपज है वो इस साल कम देखने को मिल सकती है। प्याज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी कार्यक्रम में हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट, बाजार के जानकार साहिल गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज के बाजार पर आपकी क्या कुछ राय है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो प्याज के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कई मंडियों के अंदर हम देख रहे हैं कि आवक भी जो है सुस्त बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे बाज़ार में नया प्याज आता हुआ दिखाई देगा, वैसे वैसे हमें जो है इसके अंदर जो है थोड़ी बहुत रिकवरी आते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो पिछले 6 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक का इजाफा हमें आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाइयों को तेजी की ही सलाह रहेगी। ठीक है, यानी कि किसानों को तेजी की सलाह रहेगी। सर, एक सवाल और है आपसे कि जो किसान है प्याज के, उन किसानों के लिए क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले, जो लगभग 40 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, यानी कि किसानों को भंडारण कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें आगे वाले जो समय है, आने वाला समय है, उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमने बात की प्याज को लेकर। प्याज के बाद अब हम बात कर लेते हैं खरबूजे को लेकर, और इसके भाव इस समय किस मंडी में कितने हैं, ये चर्चा भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बता दें कि आपको खरबूजा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में जो इसका भाव रहा वो 2200 रुपये रहा। वही बात अगर पंजाब की गढ़शंकर मंडी की करें तो यहाँ इसका भाव रहा 1200 रुपये, और यही की खन्ना मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भाव रहा 1400 रुपये, और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मक्का को लेकर, और इसके भाव क्या कुछ हैं, किस मंडी में क्या अभी भाव चल रहा है, वो भी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के जो सौदे हैं उसमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। साथ ही साथ शुक्रवार को इसके जो भाव हैं वो कहीं उतरते दिखे तो कहीं चढ़ते दिखे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 30 मई को मक्का का भाव 2180 रहा, जो 31 मई को 15 रुपए चढ़कर 2195 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिन यानी 30 और 31 मई को मक्का का भाव 2150 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का के सौदे में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 30 मई को मक्का का भाव 2800 रुपए था, जो 31 मई को 100 रुपए गिरकर 2700 रुपए क्विंटल रह गया। में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि एक साल के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 4% तक का इजाफा हमें आता हुआ दिखाई दिया है। यही स्थिति निर्यात से अच्छे मानसून के आसार लग रहे हैं, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजारों के अंदर तेज़ी का रुख जारी रहेगा। ठीक है, तो आने वाले समय में बाजार की तरफ अगर रुख किया जाए तो इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? 300 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल ये तो बात की मक्का को लेकर, इसके भाव को लेकर, और क्या जो इसका रुख है बाजार को लेकर वो रह सकता है। आगे और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बाजरा और गेहूं को लेकर। तब तक बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे गेहूं को लेकर, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं बाजरे को लेकर। तो बता दें आपको कि मई के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले जो राज्य हैं वहां भाव में बढ़त देखने को मिली है। मई महीने के पहले ही हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2244 रुपए क्विंटल रहा था। मई महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 21 रुपए की तेजी आई और भाव 2265 रुपए हो गया।
तो वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 160 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और जो भाव है वो 2,425 रुपए जा पहुंचा। तो वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में भारी कमजोरी देखने को मिली और भाव 225 रुपए गिरकर 2,200 रुपए क्विंटल रह गया। मई महीने के दौरान बाजरे की उपज पे अहम स्थान रखने वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में ज्यादातर मिला जुला रुख देखने को मिला। एक मार्क नेट के मुताबिक मई की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपए। 10 मई को इसके सौदों में 30 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,130 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं 20 मई को बाजरे के भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 2,130 रुपए पर ही टिका रहा। 30 मई को यहां 30 रुपए की गिरावट आई और बाजरा 2,100 रुपए क्विंटल पर बिका। अप्रैल के मुकाबले मई में बाजरे के औसत मासिक भाव में कमजोरी देखने को मिली है। अप्रैल के महीने के दौरान बाजरे का जो औसत मासिक भाव है वो 2,411 रुपए क्विंटल रहा था। तो वहीं मई के दौरान बाजरे के सौदों में 116 रुपए की सुस्ती आई और भाव 2,295 रुपए क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में बाजरे का जो बाजार भाव है उसका क्या रुख रहेगा, इस पर भी हम एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। और इस वक्त स्टूडियो में साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डाल रहे हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 3 से 4 महीने में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ज़्यादातर मंडियों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसकी मुख्य वजह यही थी कि घरेलू मांग में हमें लगभग 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसकी सीजनल डिमांड की भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी लगभग हमें 7 से 10% तक की गिरावट आते हुए दिखाई दी है। उत्पादन क्षमता हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में कमजोरी के कारण लगातार बिकवाली हावी होते हुए दिख रही है। आने वाले समय में इसमें कमजोरी का दौर जारी रहेगा। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में कमजोरी का दौर जारी रहेगा। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान भी हो सकता है हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की गिरावट इसमें देखने को मिले और अगर कमज़ोर मांग इसी तरह बनी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 250 से 450 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो बाजरे को लेकर बहुत ही बढ़िया जानकारी साहिल गोयल जी ने हमारे साथ साझा करी। बाजरे की चर्चा तो हमने कर ली, अब आम को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं, इसके भाव जान लेते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हरियाणा की गोहाना मंडी से, जहां पर आम का भाव रहा 6,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर, इसके भाव को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, मंडियों में क्या स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि मई महीने के दौरान गेहूं की प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली है। मई महीने के पहले सप्ताह के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,530 रुपए प्रति क्विंटल था। मई के दूसरे सप्ताह के दौरान गेहूं का औसत भाव 17 रुपए की मामूली तेजी के साथ में बता दें आपको कि जो भाव है वो 2,547 रुपए हो गया प्रति क्विंटल के हिसाब से। मई महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदे में 18 रुपए की नरमी देखने को मिली और जो भाव है वो 2,529 रुपए हो गया। वहीं मई महीने के चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं का जो औसत भाव है वो 37 रुपए की कमजोरी के बाद 2,492 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मई महीने के दौरान गुजरात की राजकोट मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली। खास तौर से जो गेहूं के भाव है उसकी अगर हम बात करें तो राजकोट मंडी में गेहूं के भाव ऊपर जाते दिखे। एक मार्क नेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,560 रुपए। 10 मई को इसके सौदों में 50 रुपए की सुस्ती आई और भाव रहा 2,510 रुपए। 20 मई को यहां गेहूं 90 रुपए चढ़कर 2,600 रुपए पर जा पहुंचा। तो वहीं 30 मई को गेहूं के भाव में 50 रुपए की नरमी आई
और भाव 2,515 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। अप्रैल महीने के मुकाबले मई में गेहूं के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान आपको बता दें कि अप्रैल महीने के दौरान गेहूं का जो औसत मासिक भाव है वो 2,498 रुपए प्रति क्विंटल था, तो वहीं मई महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2,523 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आगे गेहूं के जो भाव हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो गेहूं के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले एक साल के दौरान हमने देखा है कि गेहूं के भावों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कई बार भाव जो है निचले स्तरों पर भी व्यापार करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा MSP बढ़ाने जाने के बाद और सरकारी केंद्रों पर लगातार खरीद के कारण गेहूँ के भावों को निचले स्तरों से कुछ जो किसान है वो कर सकते हैं, क्या एडवाइस करेंगे उसके भंडारण को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर किसान भाई बहन भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो मई जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वो और लंबा इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में गेहूं के अंदर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल तक की तेजी भी आ सकती है। ठीक है, तो गेहूं की चर्चा भी हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और पपीते को लेकर बातचीत कर लेते हैं। इसके भाव कहां पर, किस मंडी में कितने बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है वो जान लेते हैं। आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में पपीते का भाव रहा 3,700 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मसूर और सोयाबीन का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है, फेरत करता बहता पानी जहां संगीत सुनाता है, हरी भरी धरती जहां अपनी कहानी को दोहराती है, वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम धरती की पुकार, दूरदर्शन किसान पर दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण शाम 4 बजे और रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मसूर को लेकर। यहाँ आपको बता दें कि मसूर की कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है और ज्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। और अगर हम इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 31 मई को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,380 रुपए। वहीं अलीगढ़ मंडी में मसूर 6,750 रुपए पर बिकी। राज्य की फतेहपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,660 रुपए पर हुए। राज्य की सुल्तानपुर मंडी में मसूर की खरीद 6,430 रुपए पर हुई। बात अगर मसूर की पैदावार की जाए तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी।
तो मसूर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इसके भाव को लेकर। साहिल गोयल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि आगे किस ओर जा सकता है मसूर का भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छे होते हुए नज़र आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। भाव भी जो है निचले स्तरों से लगातार सपोर्टिव में बने हुए हैं। घरेलू मांग के अंदर 3 से 4% तक का इजाफा है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 से 2% तक का सुधार है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन तेजी में बने रहे। तो मसूर को लेकर जानकारी प्राप्त कर लिया आपने। अब लौकी को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं, इसके भाव जान लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की मनसा मंडी से, जहां पर लौकी का भाव रहा 1200 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में ये भाव रहा 800 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 650 रुपए और उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में भाव रहा 620 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है और शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। और अगर इसके भाव की हम बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक 31 मई को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,625 रुपए। राज्य की बक्सरा मंडी में भाव रहा 4,265 रुपए, जबकि गुजरात की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,355 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि 2023 से 24 के दौरान 125,62,000 टन खरीफ सोयाबीन पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन के पैदावार 149,85,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको ये भी बताते चले कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने रहे और हर सवाल का जवाब भी दिया। तो साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कमोडिटी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता कम होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 5% तक का इजाफा हमें आने को देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी 2% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। तो इतनी खास जानकारी देने के लिए साहिल गोयल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हर सवाल का जवाब दिया और साथ ही साथ ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक बाखूबी पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और सम्मिलित होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं खीरे को लेकर और इसके भाव को लेकर। इसके भाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा की गोहाना मंडी से, जहां पर खीरे का भाव रहा 800 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है,
फेरत करता बहता पानी जहाँ संगीत सुनाता है, हरी भरी धरती जहाँ अपनी कहानी को दोहराती है, वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम धरती की पुकार, दूरदर्शन किसान पर दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण शाम 4 बजे और रात 8:30 बजे। मैं तो अपने भ्राताश्री को अकेले कभी वारणावत नहीं जाने दूंगा। अर्जुन, अहो भ्राता